डायबिटीज एक बीमारी है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में शुगर का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है। ये हमारे शरीर में शुगर के इस्तेमाल को प्रभावित करती है। शुगर, जिसे ग्लूकोज भी कहा जाता है, हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। शुगर हमारे शरीर का ईंधन है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर इसे ग्लूकोज में बदल देता है। डायबिटीज की वजह से शुगर हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब है कि हमारे सेल्स को वो ऊर्जा नहीं मिल पाती जो उन्हें चाहिए। इससे ब्लड शुगर हाई हो जाता है। उच्च रक्त शर्करा का स्तर कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। हाई ब्लड शुगर से सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि थकान, चक्कर आना और धुंधली दृष्टि। एक गाड़ी के बारे में सोचो। अगर गाड़ी में ईंधन नहीं होगा तो वो नहीं चलेगी। उसे चलने के लिए ईंधन चाहिए होता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर को भी ऊर्जा के लिए शुगर की जरूरत होती है। हमारे शरीर के लिए शुगर ईंधन की तरह है। यह हमें दिन भर की गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। डायबिटीज ईंधन की लाइन में एक ब्लॉकेज की तरह है। ये शुगर को सेल्स तक पहुंचने से रोकता है। ये ब्लॉकेज ईंधन को इंजन तक पहुंचने से रोकता है, जिससे गाड़ी नहीं चल पाती। ठीक उसी तरह डायबिटीज शुगर को हमारे सेल्स तक पहुंचने से रोकता है, जिससे हमारे सेल्स को ऊर्जा नहीं मिल पाती। इससे शरीर कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। इसलिए डायबिटीज को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। डायबिटीज कई तरह के होते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारे शरीर के शुगर के स्तर को प्रभावित करती है। टाइप 1 डायबिटीज आमतौर पर बचपन में शुरू होता है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है। इस प्रकार में शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है। इसलिए मरीजों को नियमित रूप से इंसुलिन इंजेक्शंस की आवश्यकता होती है। इंसुलिन शुगर को हमारे सेल्स में प्रवेश करने में मदद करता है। यह ऊर्जा के लिए आवश्यक है। टाइप 2 डायबिटीज वयस्कों में अधिक आम है। यह आमतौर पर जीवन शैली और आनुवंशिक कारकों के कारण होता है। इस प्रकार में शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है। यह स्थिति अक्सर मोटापे और शारीरिक गतिविधि की कमी से जुड़ी होती है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। यह समय के साथ और भी गंभीर हो सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज गर्भावस्था के दौरान होता है। यह आमतौर पर गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे तिमाही में विकसित होता है। बच्चे के जन्म के बाद यह आमतौर पर चला जाता है, लेकिन इससे मां और बच्चे दोनों के लिए भविष्य में डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि इससे बाद में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली महत्वपूर्ण है। डायबिटीज के अलग अलग लक्षण होते हैं। बहुत प्यास लगना एक आम लक्षण है। बार बार पेशाब आना, खासकर रात में, एक और लक्षण है। खाने के बाद भी भूख बढ़ना एक संकेत हो सकता है। बिना किसी कारण के वजन कम होना एक और चेतावनी संकेत है। धुंधली दृष्टि भी मधुमेह के कारण हो सकती है। धीरे धीरे ठीक होने वाले घाव या कटने एक और संकेत हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से सलाह लें। सेक्शन 4 डायबिटीज के कारण। डायबिटीज के कारण जटिल हैं। आनुवंशिकी एक भूमिका निभाती है। अगर आपके परिवार में डायबिटीज का इतिहास है तो आपको जोखिम ज्यादा है। जीवन शैली के चॉइसेस भी महत्वपूर्ण हैं। शारीरिक गतिविधि की कमी और अस्वास्थ्यकर आहार से जोखिम बढ़ सकता है। अधिक वजन या मोटापा एक प्रमुख जोखिम कारक है। कुछ चिकित्सीय स्थितियां भी मधुमेह का कारण बन सकती हैं। अग्न्याशय को नुकसान से इंसुलिन उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कुछ दवाएं भी जोखिम को बढ़ा सकती हैं। इम्तिहान। सेक्शन 5 डायबिटीज के साथ जीना। मधुमेह के साथ जीना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन सही जानकारी और उपकरणों के साथ इसे प्रबंधित करना संभव है। डायबिटीज को जीवन भर प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें अनुशासन,
और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। सही देखभाल और नियमित जांच से आप अपने जीवन को सामान्य रूप से जी सकते हैं। लक्ष्य रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण में रखना है। यह आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन शैली में बदलाव बहुत जरूरी है। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम आपके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम अनिवार्य है। यह न केवल मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि आपके समग्र स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। इंसुलिन या अन्य दवाओं जैसी दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। यह आपके रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है। नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने रक्त शर्करा के स्तर को समझने और उसे नियंत्रित करने में मदद करता है। जब निरस रक्त शर्करा के स्तर की नियमित रूप से जांच करें, यह आपको किसी भी असामान्यता को जल्दी पहचानने में मदद करेगा। अपने डॉक्टर की सलाह का ध्यान से पालन करें। वे आपको सबसे अच्छा मार्गदर्शन और उपचार योजना प्रदान कर सकते हैं। उचित प्रबंधन से आप मधुमेह के साथ एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यह आपको सक्रिय और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगा।